है साथी, पूरे भारत में, पूरे देश में कौन कौन सी ऐसी विधवा महिलाएं हैं जिनको विधवा पेंशन 2026 में मिलेगा, और उन लोगों को कौन कौन से दस्तावेज अपने पास तैयार कर लेने हैं, आज मैं आपको इस वीडियो में आसान भाषा में बताने वाला हूं। अगर आप भी विधवा हो या आपके परिवार में कोई ऐसा है तो आपको ये वीडियो देखना चाहिए और उनको विधवा पेंशन से जरूर जोड़ देना चाहिए, ताकि भविष्य में उनकी आर्थिक स्थिति थोड़ा बहुत ठीक हो सके। तो यहाँ पर हमारे पीछे आप तस्वीर देख सकते हो और पढ़ सकते हो पूरे देश में किन किन विधवा महिलाओं को विधवा पेंशन मिलेगा। अभी से तैयार कर लें ये दस्तावेज। जैसा कि आपको पता है, बहुत से ऐसे विधवा पेंशन धारक हैं जो फॉर्म भरती हैं और उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। रिजेक्ट क्यों होता है ये भी मैं बताने वाला हूं, और 2026 में पेंशन के लिए आपको क्या क्या करना होगा, क्या क्या दस्तावेज लगाना होगा, ये भी मैं आपको आसानी से बताने वाला हूं। तो यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो पेज को फॉलो कर लीजिएगा और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि पेंशन की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। अब यहाँ पर आप देख सकते हो विधवा महिलाओं के लिए बड़ी खबर, 2026 में ये कागज नहीं बनवाए तो पेंशन का सपना आपका टूट सकता है। तो यहाँ पर शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। यहाँ पर मैंने एक चार्ट लगाई है और सबसे पहले मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा ये कौन सी ऐसी विधवा महिलाएं जिनको विधवा पेंशन मिल सकता है। आपको पता है कि भारत में विधवा महिलाएं हैं, लेकिन कुछ अमीर हैं, गरीब हैं और कुछ उससे गरीब हैं। तो वो विधवा पेंशन के लिए कैसे अप्लाई कर सकती है, क्या फार्मूला है, क्या नियम है, ये आप जान लीजिए। देखिए, अगर किसी महिला के पति का निधन हो चुका है तो वो विधवा पेंशन के लिए आवेदन कर सकती है, लेकिन केवल विधवा होना यहाँ पर जरूरी नहीं है। इस चीज को आपको कॉलम को समझना है। अब यहाँ पर देखिए, आमतौर पर इन शर्तों को आपको पूरा करना होगा। अगर आप महिला विधवा हो तो पहला शर्त है। दूसरा शर्त है आपका उम्र 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए। 18 वर्ष इसलिए रखा गया है ताकि उससे नीचे ना हो। अब यहाँ देखिए, परिवार की आय सरकार द्वारा तय सीमा के भीतर हो, ये तीसरा नियम है, इसको आपको मानना पड़ेगा। यानी सरकार कहती है कि परिवार की आय सरकार द्वारा तय सीमा के भीतर होना चाहिए। फिर चौथा यह है, परिवार महिला अपने राज्य की अस्थायी निवासी होनी चाहिए। अब महिला चाहे यूपी की हो, बिहार की हो, तो आप अगर वहां की अस्थायी निवासी है तो आप वहां से फॉर्म भर सकते हो। अब यहाँ पर देखिए, महिला अपने राज्य का अस्थायी निवासी होना चाहिए, किसी दूसरे सरकारी पेंशन का लाभ न ले रही हो। अगर वो महिला है, किसी दूसरे सरकारी पेंशन का लाभ नहीं ले रही है, तो यहाँ पर वो यहाँ पर पात्र है। कई राज्यों में बीपीएल परिवारों को प्राथमिकता दी जाती है, इस चीज को आपको समझना है। अगर ये नियम कानून अगर विधवा महिला फॉलो करती है तो 100% उसका खाते में पैसा आएगा विधवा पेंशन के रूप में। तो ये आपको पहली महत्वपूर्ण जानकारी कैसे लगी, कमेंट बॉक्स खुला, इसको लेकर आप बताइएगा। अब यहाँ पर देखिए, 2026 में ये 10 कागज अभी से आपको बनवा कर रख लेने हैं। वैसे तो 5 कागज है, लेकिन मैं आपको थोड़ा विस्तार से बताऊंगा ताकि आपको समझ में आए। और जो यहाँ पर मैंने हेडिंग लगा दिया है लाल और हरे का, आपको समझाने के लिए। अब यहाँ पर मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि 2026 में ये 10 कागज अभी से बनवा कर रख ले, नहीं तो आवेदन आपका अटक सकता है। अब यहाँ पर देखिए, पति का मृत्यु प्रमाण पत्र बेहद जरूरी है। अगर आपका पति है और इस दुनिया में नहीं है तो उनका मृत्यु प्रमाण पत्र बेहद जरूरी है। उसके बिना आप पहला चरण क्रॉस नहीं कर सकते, इस चीज को आपको समझना है। अब यहाँ पर आगे देखिए, सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज, इसके बिना अधिकांश राज्यों में आवेदन स्वीकार ही नहीं किया जाता है, रिजेक्ट हो जाता है। अब दूसरा महत्वपूर्ण कागज है आधार। देखिए, आधार अपडेट होना चाहिए और मोबाइल नंबर उससे जुड़ा होना चाहिए। तीसरा महत्वपूर्ण चीज है बैंक खाते की पासबुक। पेंशन की राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाती है, इसलिए बैंक खाता सक्रिय होना चाहिए, चालू होना चाहिए। अब देखिए, चौथा आय प्रमाण पत्र। ये बेहद अहम चीज है, ये बहुत अहम चीजें हैं। जो अहम चीजें हैं मैंने यहाँ पर आपको लाल चीजों से यहाँ पर रख दिया है, जो बेहद अहम चीजें हैं। तो यहाँ पर देखिए, आय प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र न होने पर आवेदन आपका खारिज हो सकता है। पांचवा देखिए, राशन कार्ड। कई राज्यों में राशन कार्ड अनिवार्य दस्तावेज माना जाता है। अगर आपके राज्य में भी राशन कार्ड अनिवार्य है तो बताइएगा। छठवां है निवास प्रमाण पत्र, स्थानीय निवास का प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। अब सातवां है पासपोर्ट साइज फोटो। ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको फोटो बेहद जरूरी होता है। आठवां है परिवार रजिस्टर की नकल। ग्रामीण क्षेत्रों में कई राज्यों में इसकी मांग की जाती है। अब आपके राज्य में अगर इसकी मांग की जा रही है तो आप बताइएगा। नौवां है मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर बैंक और आधार से जुड़ा होना चाहिए। 10वां है बीपीएल कार्ड। अगर बीपीएल कार्ड है तो उससे जरूरी बनवा कर रखें,
ताकि पात्रता साबित करने में आपको बेहद मदद मिल सके। ये 10 वैसे महत्वपूर्ण कागज है जो अगर आप विधवा हो, आप परेशान हो, तो आपको बनवा कर रख लेना है। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी पूरे यूट्यूब पर, पूरे फेसबुक पर कोई इतना विस्तार से आपको नहीं देगा जो मैं आपको बता रहा हूं। अगर अच्छी लगे तो अपना राय दीजिएगा। अब आगे देखिए, किन महिलाओं को विधवा पेंशन नहीं मिलेगा। अब बहुत सी ऐसी महिलाएं जो वीडियो देख रही हैं, बहुत सी ऐसी महिलाएं पात्र हैं, बहुत सी ऐसी महिलाएं अपात्र हैं। तो आपके जहन में एक सवाल जरूर आया होगा कि हम भी विधवा महिला हैं, तो क्या हम इस पेंशन के पात्र हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, अगर आप इन कारणों से आपका आवेदन रद्द हो सकता है। देखिए, पहले देख लीजिए किन महिलाओं को विधवा पेंशन नहीं मिलेगी। अब देखिए, आय सीमा से अधिक आय होना तो आपको पेंशन नहीं मिलेगा। किसी दूसरे सरकारी पेंशन का लाभ होना तो पेंशन आप नहीं पा पाओगे। गलत दस्तावेज आप जमा करोगे तो पेंशन नहीं मिलेगा। पति का मृत्यु प्रमाण पत्र ना होना, राज्य की निवासी ना होना, गलत बैंक खाता देना, फर्जी जानकारी देना, ये उन महिलाओं को विधवा पेंशन नहीं मिलेगा जो ऐसा ये काम करती है। अगर आप भी ऐसा काम करती हो तो अपने कामों में आप सुधार कीजिएगा। अब यहाँ पर आगे लिखिए, 2026 में सबसे ज्यादा किस वजह से आवेदन खारिज हो रहे हैं। अब बहुत सी महिलाएं हैं, आवेदन करती हैं और उनका आवेदन खारिज हो जाता है और उनको पता भी नहीं चलता कि हमारा आवेदन कैसे खारिज हो जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आधार और बैंक खाते का लिंक ना होना, इस चीज को आपको समझना है। और आय प्रमाण पत्र का गलत होना, दस्तावेज में नाम अलग अलग होना, बैंक खाता बंद होना, ऑनलाइन आवेदन में गलत जानकारी भरना, सबसे ज्यादा इन्हीं कारणों की वजह से उनका पेंशन रुक जाता है और फार्म उनका यानी रिजेक्ट हो जाता है। सबसे ज्यादा जो चीजें सामने आई हैं वो दस्तावेज में नाम अलग अलग होना। अब दस्तावेज मतलब निवास प्रमाण पत्र पे नाम दूसरा है, आधार में नाम दूसरा है, बैंक खाते में नाम दिक्कत है, ऐसी चीजों की वजह से आपका फार्म रिजेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए, पेंशन कितनी मिल सकती है। देखिए, भारत में कई राज्य हैं और राज्य अपने अपने हिसाब से पेंशन दे रहा है। मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में 1500 प्रति माह मिलते हैं, आंध्र प्रदेश में 4000 रुपए प्रति माह मिलते हैं, अन्य राज्यों में राशि अलग अलग हो सकती है। तो आप किस राज्य से वीडियो देख रहे हो, आपके राज्य में विधवा पेंशन कितना मिलता है आप बताइएगा। जानकारी आपको कैसी लगी आप बताइएगा और वीडियो को शेयर करिएगा।